गुड मॉर्निंग। मैं साधना ईसीटीवी साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज सारे फिर अपने क्वेश्चन पेपर की ओर से आज जो है हम बाल विकास से एक चैप्टर होते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी बीमारियाँ होती है, कितने माह को क्या कहा जाता है, ये स्त्री प्रजनन हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये सारे जो होते हैं बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से पिछली बार 21 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीनेटर या नियोनेटल अवस्था किसको कहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी गृह विज्ञान में टीजीटी पीजीटी एलटी नेट जेआरएफ और टेट सीटेट सुपर टेट में सब भी बाल विकास से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना मैं यहाँ से करा रही हूँ हर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डाट डाट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ट्राइमेस्टर कहलाते हैं प्रथम, आरंभिक, तृतीय, अंतिम। तो इसमें इतना पूछा जा रहा है जब गर्भावस्था के 3 माह जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या कहलाते हैं? ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर को मतलब जैसे 3-3 भागों में बांट दिया जाता है। पर पहला, दूसरा, तीसरा प्रथम होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं वो द्वितीय होते हैं, उसके बाद से तृतीय होते हैं। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा माह होता है यह क्या होते हैं? प्रथम ट्राइमेस्टर माने जाते हैं, हाँ। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्बुमिनेरिया से उपरोक्त सभी। तो जब भी अगर कोई गर्भवती स्त्री होती है प्रेगनेंसी में तो उच्च रक्तचाप भी होते हैं और सूजन भी होता है, एल्बुमिनेरिया भी होता है, तीनों बीमारियां देखी जाती हैं। तो ये हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यह है, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़ुआ को जाना जाता है। पूछा जा रहा है जब एक मतलब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो बेबी होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं, मोनोजाइगोट ट्विंस कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, मल्टी ट्विंस कहते हैं। तो अगर जब बेबी जुड़वा होते हैं किसी भी औरत के पेट में तो उनको क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोट ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोट ट्विंस कहा जाता है। ये हमारा आंसर दूसरा सही है, बी सही है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? यह पूछा जाता है, पेपर पूछा गया भी है। तो प्रोजेस्टेरॉन, डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। ये क्या पूछ रहा है? प्रजनन अंगों की बात पूछ रहा है। तो यह जो होता है डिंब ग्रंथि है ये हमारे प्रजनन अंग में आता है, गर्भाशय भी प्रजनन अंग में आता है, डिंब वाहिनी भी प्रजनन अंग के प्रकार है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हार्मोन्स होता है। स्त्री में जो मतलब गर्भावस्था के दौरान 3 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एक हमारा होता है प्रोजेस्टेरॉन, और गर्भावस्था के नहीं, स्त्री के हार्मोन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एस्ट्रोजन होता है और एक जो होता है रिलैक्सिन होता है। तो 3 प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं पहला क्वेश्चन सही है। अगला हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 किग्रा, 5 किग्रा, 12 किग्रा, कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है जब महिला जो होती प्रेग्नेंट होती है तो उसका भार कितना बढ़ना उचित माना जाता है, ठीक है। तो क्या कितना भार? 30 किग्रा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 किग्रा बहुत कम हो जाएगा, 12 किग्रा हमारा सही हो जाएगा। तो पांचवा का तीसरा हमारा सही हो सकता है, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, गर्भधारण की परीक्षण जन्य लक्षण है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? तो ये हमारे जो है ये कौन सा आंसर सही होगा? हमारे मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना ही हमारे गर्भधारण का परीक्षण माना जाता है। 6 का डी आंसर सही है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
गर्भावस्था के 8वें माह में वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, सभी की। तो इसमें जो पूछा जा रहा है 8वें माह में किसकी वृद्धि हो जाती है, तो धड़कन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये हमारे 7वें का बी आंसर सही है। जब बेबी पेट में होता है 8वें माह में उसकी धड़कनें चलने लगती है, तो किसकी वृद्धि हो जाती है, धड़कन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है। जैसे जो गर्भवती माता होती हैं उनके लिए पूछ रहे प्रसव पूर्व किस संस्था ने उपलब्ध कराई हैं सेवाएं। प्रसूति केंद्र, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इसमें से सभी। इसमें पूछ रहा है कि जो भी हमारी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उसमें मतलब प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है, तो प्रसूति केंद्र भी माना जाएगा, प्रसूति गृह, प्रसूति अस्पतालों में, इसमें से सभी। हमारा सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम पाइका। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला किसकी कमी होती है। ठीक है, पाइका जो होता है मिट्टी होता है। जैसे बहुत महिलाएं क्या होती हैं मिट्टी खाती रहती हैं घरों पे, तो उसमें किसकी कमी होती है, ऊर्जा की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की। तो पाइका खाने वाली महिला को आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो 9 का हमारा डी आंसर सही है। उनके पास जैसे भी आयरन लोहा की कमी होगी तो वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देंगी, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव। तो जो प्राकृतिक प्रसव होते हैं वो नॉर्मली मतलब जन्म ले लेते, पैदा हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, बेबी अपने टाइम पे हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रसव कहा जाता है। 10 का हमारा पहला क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला हम चलते हैं, देखते हैं भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना और फिर बाहें, अंत में सिर आना क्या कहलाता है। एक बार ये क्वेश्चन हमने और करवाया था। ये जो होते हैं बच्चे के जन्म से लेके होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक हमारा मस्तकाधोमुखी होता है और एक हमारा होता है ये मतलब केंद्र से प्रवृत्ति की ओर भी कहा जाता है और इसको ब्रीज जन्म कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ब्रीज पहले जिस भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद से टांगे आना, बाहें आना, फिर बाद में सिर आना, तो उसे ब्रीज जन्म कहा जाता है। ठीक है, पहला आंसर सही है। अगला हम देखते हैं प्रसव के बाद की अवधि डांट डांट और दुग्धपान प्रीपार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है, पार्टम प्रसव कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। प्रसव के बाद की अवधि डांट डांट तो क्या कहा जाता है, हमारा पोस्टपार्टम कहा जाता है। प्रसव की बाद की अवधि पोस्टपार्टम और दुग्धपान है, तो इसे हमारा 12वां का बी आंसर सही है। ठीक, अगला चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। ये पिछली बार पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2021 टीजीटी में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का जो समय होता है क्या कहलाता है, पार्चुनेट कहलाता है, नव शिशु कहलाता है, नियोनेट कहलाता है, प्रसव कहलाता है। तो जो 15 से 30 मिनट होता है उसे क्या कहते हैं, पार्चुनेट कहते हैं, क्योंकि ये जन्म से मतलब 15 से 30 मिनट की जो अवस्था होती है उसे हम पार्चुनेट कहते हैं। ठीक है, और नियोनेट जो कहते हैं तो उसे 15 से 30 से 15 सप्ताह ऐसे कुछ होता है, तो 15 दिन जो होते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नवजात शिशु का औसत भार होता है 6.5 पाउंड, 7.5 पाउंड, 8.5 पाउंड या 9.5 पाउंड, कितना होता है। तो ये जो होते हैं 7.5 पाउंड होते हैं, प्लस अगर इंच में पूछा जाता है तो 8 से 20 इंच माना जाता है। ठीक है, 8 से 20 इंच माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्तस्राव पदार्थ रहता है? पतला चिकना रहता है। मोम सादृश्य से चिकना पदार्थ। पानी जैसा ठंडा पतला। कोई भी नहीं। जब बेबी जन्म लेता है ना तो उसके शरीर पे पतला एक मोम जैसा पदार्थ लगा होता है, जिसको पैदा होने के बाद से क्या करते हैं, उसको कपड़े से हटाते हैं, लेकिन वह क्या करता है, बेबी की रक्षा करता है। तो वह क्या होता है, मोम सदृश से चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, ठीक है। जो होता है हमारे शिशु के शरीर पर ये रक्तस्राव पदार्थ कैसा होता है, मोम का जैसा चिकना होता है। तो हमारा 15 का बी आंसर सही है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम अब डेली क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो सब कुछ देखना रहता है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।